अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.5 करवाते हैं आपको। रिप्रेजेंट द गिवन लॉगरिथम इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 7 सम्स दिए गए। इन तमाम क्वेश्चंस में आपने सिर्फ लॉगरिथम का फर्स्ट और सेकंड रूल है वो फॉलो करना है। हम बताते हैं आपको फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल क्या है। तो बेटा हमने सबसे पहले देखना है यहाँ पर सम और क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस, यानी कि प्लस और माइनस का ही इसमें काम है। तो हमने सबसे पहले इन तमाम लॉग्स को, तमाम नंबर्स को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, लॉग ए 5, सही है, हमने लॉग ए के साथ 5, अब लॉग 7 के साथ भी 5 लिखना है। अब रूल क्या है, रूल ये है अगर कभी मल्टीप्लाई का साइन है तो वो चेंज होगा प्लस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो ये चेंज होगा प्लस में, ठीक है। और अगर डिवाइड का साइन है तो हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे आपको क्या करना है। तो लॉग ए लिखा, 5 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन था वो चेंज होगा किसमें, प्लस में चेंज होगा। ये लॉग का रूल है, लॉ नंबर 1 है। 7 यहाँ पर आ गया, बहुत सिंपल है, MCQs के हवाले से लीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन सिर्फ प्लस में चेंज हुआ है और दोनों के साथ क्या लगा दिया हमने, लॉग लिख दिया। तो ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इनमें 3 नंबर आ गए, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है सबके साथ लॉग लगाना है। तो हमने लिख दिया लॉग ए 4, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा जी, प्लस में। लॉग ए 7 प्लस मल्टीप्लाई था तो क्या लगाएंगे, प्लस लॉग ए 9। बेटा ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी सेम प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। लॉग ए एक्स वाई, अब यहाँ आपको कि मिस यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, साइन है नज़र नहीं आ रहा है। ये डॉट होता है ना, इनके दरमियान में कोई डॉट डला हुआ है या कुछ भी नहीं डला हुआ, तो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो आपने कोई परेशान होना नहीं है, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई, आप ये देख लें। तो लॉग ए एक्स लगाया, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, लॉग ए वाई। बस ये याद रखना, यार साइन है नज़र नहीं आता है, दोनों के बीच में साइन होता है। अगर बीच में कुछ भी नहीं है तो समझो साइन है, वो है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किस में चेंज करना है, आपने चेंज करना है प्लस में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, इसमें भी ये सारा लॉग ए 3 नंबर आ गए, यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। सबके साथ क्या लगाना है, पहले लॉग लगाना है। लॉग यू, मल्टीप्लाई का साइन है, क्या लगाएंगे, प्लस लॉग ए वी, मल्टीप्लाई का साइन है, क्या लगाएंगे, प्लस लॉग ए डब्ल्यू। बेटा ये आपका आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कि सब मल्टीप्लाई नहीं है तो रूल नंबर 2 सीख लें, क्योंकि यहाँ लिखा था सम और डिफरेंस। तो आपने क्या करना है, अब डिवाइड जो है ना किस में चेंज होगा, माइनस में, यानी कि माइनस का साइन आएगा। कैसे, पहले हम करके दिखाते हैं, आपको आसान लगेगा। सबसे पहले तो लॉग लगाया ए, पहला नंबर क्या है आपके पास ऊपर, एक्स, आपने एक्स लगाया। अब ये आ गया डिवाइड, या पाउंड को डिवाइड कहते हैं ना, इसका मतलब होता है डिवाइड है। तो डिवाइड किस में चेंज होगा, डिवाइड चेंज होगा माइनस में। फिर लिखेंगे लॉग ए, दूसरा नंबर क्या है वाई, आपने वाई इज उतार दिया। ये आपका आंसर है। बस करना क्या था, सिर्फ ये डिवाइड है ना, ये माइनस में चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। डिवाइड किस में चेंज किया, माइनस में, और कुछ भी नहीं करना था। अब ये वाला देखो बेटा, लॉग ए 2 नंबर है ऊपर, हमने पहले लिख दिया एल। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर साइन कौन सा है, आपस में कुछ भी नहीं है साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में, हमने प्लस लगाया। दूसरा नंबर एम है तो हमने लिख दिया लॉग ए एम। डिवाइड मतलब अपाउंड है, अपाउंड चेंज किस में होगा, माइनस में, यानी कि डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में, और लिख दिया लॉग ए एन। दोबारा से देख लो, दो ऊपर साइन जो थे, दोनों ऊपर जो नंबर थे वो मल्टीप्लाई करा रहे थे। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, और अपाउंड किस में चेंज होता है, माइनस में। तो ये MCQs के हवाले से लेना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7।
तो जी क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि ऊपर भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, नीचे भी। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लॉग ए। अच्छा जी, ये है यू, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, लॉग ए वी। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक माइनस का साइन आ रहा है और नीचे प्लस का साइन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, डिवाइड है ना, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में। अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम कैसे करेंगे, लॉग ए डब्ल्यू, सही है, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब प्लस का साइन हो, यहाँ माइनस का साइन है, तो साइन में फ़र्क आएगा, इसलिए यहाँ पर अभी हमने लगाया प्लस लॉग ए एक्स। दोबारा से सुन लो बेटा, लॉग यू मल्टीप्लाई था तो प्लस लॉग वी। ओके, माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये पाउंड में डिवाइड में, तो आपने डिवाइड की जगह माइनस का साइन लगाया। अब ये जो वाले ना, इनको सॉल्व करने के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ करो। लॉग डब्ल्यू मल्टीप्लाई का साइन था प्लस लॉग एक्स यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब करना ये जो माइनस है ना, इससे साइन चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। लॉग ए यू प्लस लॉग ए वी माइनस लॉग ए प्लस माइनस माइनस, अच्छा वी डब्ल्यू नहीं लगाया, डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस लॉग ए एक्स। बेटा ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब उसी क्वेश्चन को, मतलब आपके पास जो क्वेश्चन से आपको रिवर्स करना है, जो अभी से पहले क्वेश्चन किया था ना, समझो उसी क्वेश्चन, उसी के आंसर को आपने रिवर्स करके क्वेश्चन बनाना है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगुलर लॉगरिथम, यानी कि 2 फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको आपने सिंगुलर बनाना है, एक बनाना है। ये 2 दिए हुए ना नंबर, ऐसा करना है कि लॉग जो है एक फॉर्म में आ जाए, सिंगुलर फॉर्म में आ जाए, एक बन जाए। ये दोनों के आंसर को एक करके बनाना है, सॉल्व करते, यानी कि क्वेश्चन आपका रिवर्स होगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले 2 लॉग हैं, आपने एक करना है, सिंगुलर बनाना है, इसलिए लॉग ए लिखा। रिवर्स करो, 3 प्लस किस में चेंज होगा, रिवर्स करना है तो मल्टीप्लाई में। पहले मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया था ना, अब प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, बस। ये भी आपका MCQs का है। 3 7 का कितना होता है बेटा, 3 7 का होता है 21। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर भी आपके पास क्या है, आपके पास 3 है। लॉग ए एक बार लिख दो, ठीक है, एक्स वाई जेड, आपने लिखा एक्स मल्टीप्लाई में चेंज होगा प्लस वाई आ गया, क्योंकि सबका लॉग तो हमने कॉमन करके बाहर निकाल दिया ना, एंड जेड। मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारे नंबर एक साथ लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन नज़र नहीं आता है, तो हम लिखेंगे क्या, एक्स वाई एंड जेड। ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 9 और 10। अब क्वेश्चन नंबर देखें 10 वाला, तो 10 वाले में भी ये करना है, सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले लॉग 10 है, ए हो या 10 हो कोई मसला नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर आपने लिख दिया लॉग 10 एक बार। अब उतारा आपने 3, प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, 4 आ गया उसके पास। अच्छा, अब करना क्या है, अब माइनस का साइन है। अब माइनस आपने पहले किस में था, ये जी डिवाइड में था, तब माइनस होगा, उसको दोबारा रिवर्स हो गया, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा डिवाइड, और 5 नीचे आ जाएगा। सही है, तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे दें। लॉग 10 3 4 का कितना होता है, 12 अपॉन 5, ये बेटा आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ है रूल नंबर आपका फॉलो करना है, लॉ 3। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मिस यहाँ 3 लॉग से पहले कैसे आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत इजी सा सम से थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा। लॉग नंबर 3 में क्या करते हैं, लॉ नंबर 3, लॉ 1 में क्या करा था हमने, प्लस था, मल्टीप्लाई में चेंज किया, या मल्टीप्लाई था प्लस में चेंज किया था। अच्छा, डिवाइड किस में चेंज किया था, माइनस में। लॉ 3 जो होता है ना, ये एक्सपोनेंट वाला होता है, यानी कि ये जो 5 है ना, ये इसकी एक्सपोनेंट है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। हमने लॉग एक बार लिखा 5 के ऊपर जो होगी ना एक्सपोनेंट, ये जो एक्सपोनेंट होती है ना, वो किसी भी नंबर की बाहर आई हुई होती है,
तो इसका मतलब ये 5 है ना, इसकी ये एक्सपोनेंट होगी जो लॉग से पहले लिखते हैं, हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, लॉग तो बाहर आ चुका है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा क्योंकि ये प्लस का साइन है। अब ये जो है आपका 3, ये बेस है, और इसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या होगी, इसकी 4 होगी। यानी कि जो नंबर लॉग से पहले होता है ना, वो किसी भी बेस का पावर होता है, यानी कि वो पावर होती है किसी भी बेस की। अब हमने लिख दिया लॉग है। अब कुछ बुक्स में यहाँ तक आंसर देखिए ख़त्म करा हुआ है, लेकिन उसे सिंगुलर फॉर्म बोला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सॉल्व करना चाहिए। बुक वाले ने जो करा है आंसर, वो आंसर कंप्लीट आंसर नहीं दिया हुआ उसे। तो सॉल्व करने के लिए पहले 5 को 3 टाइम करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका क्या आ रहा है बच्चों, कैमरे में देख लो, ये आ रहा है आपका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 125। आप यहाँ लिख देंगे 125, सही है। मल्टीप्लाई बाय, अब 3 को 4 टाइम करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 27। तो आप यहाँ लिख देंगे 27। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें सिंगुलर फॉर्म बोला और आपकी बुक वाले ने ये आंसर दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आंसर को थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में डालना है क्वेश्चन को। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो आपका आंसर आता है 3375। क्या आता है आपका आंसर 3375। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 4 था, मैंने 81 होगा, यानी कि ये 81 होगा, 4 था। तो यहाँ पर अगर 4 था तो ये 81 होगा। और अगर हम करके भी दिखाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होता है आपका 81। सही। अब 81 मल्टीप्लाई बाय क्या है 125, 10125। बेटा ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक ख़त्म हो गए। और अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना बेटा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं और ये ज़रूर आते हैं। 4 नंबर का एक सवाल होगा आपका, मस्ट है सेक्शन बी में आना इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करवाएंगे 12, 13, 14, 15 जो आपके क्वेश्चन रिमाइनिंग बचे हैं वो करवाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ log 10 इज 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज़ गिवन है। 2 की वैल्यू है 0.301, log 10 3 की वैल्यू है इजिकल टू 0.4771, और 5 की वैल्यू है इजिकल टू 0.6। तो क्वेश्चन में देखिएगा log 10 6 है और ऊपर कोई भी नंबर 6 में गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है, आपको 6 को क्या करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। तो हम एलसीएम निकालते हैं, सबको पता है। तो एलसीएम होगा 2 3 6। हमने सबसे पहले log 10 लिखा, इसका एलसीएम निकाला, आपका आ गया log 2 3 6, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया ना, 2 3 6 हो गया एलसीएम, अगर निकाल के देख लो। अब हमने इसमें लिख दिया log 2, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, log 3। log 2 पर गिवन है, बिल्कुल गिवन है, हम उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे। उसकी वैल्यू क्या है बेटा, उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.3010। उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस, आपने प्लस लगाया। और अगला क्या है 3 ऊपर गिवन है, बिल्कुल गिवन है 0.4771। अब कैलकुलेट कर लें, दोनों को प्लस करा लें, देखते हैं आंसर क्या आता है। हम प्लस करवा के देखते हैं ज़रा। तो बेटा प्लस कराने से आंसर क्या आता है, प्लस कराने से आंसर आता है प्लस कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आएगा 0.7781। तो आपने यहाँ लिख दिया 0.7781। और ये क्या था आपके पास, ये आपके पास था log 6 का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये वाला भी अगेन देखिएगा, 15 है, 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि 15 ऊपर गिवन नहीं है, कोई भी वैल्यू 15 नहीं लिखी हुई, तो हमें सबसे पहले इसको एलसीएम की फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो 15 का निकलेगा 3 5 15, सही है। अब आपने इसमें लिख दिया log 10 3, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, प्लस में, log 10 5। अब ऊपर आप देखोगे आपको नज़र आ जाएगा गिवन है ऊपर log
3 भी गिवन है और 5 भी गिवन है। आपने लिख दिया log 3 आपके पास क्या है 0.4771 प्लस का साइन था प्लस लगाया। log 5 गिवन है 0.6990। 3 और 5 15 होता है, 3 5 से 15। मैंने 3 5 से 15 करके ब्रेक किया, इसके साथ लॉग लगाया, इसके साथ भी लॉग लगाया, मल्टीप्लाई का साइन था प्लस में चेंज हुआ। log 3 की वैल्यू ऊपर गिवन थी, ये लिख दी। log 5 की भी ऊपर गिवन थी तो आपने ये लिख दिया। अब इन दोनों को प्लस कर लें और आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो प्लस करवा के देखते हैं। प्लस करा के आपके पास आंसर आ रहा है log 15 का 1.17610। तो बेटा इन दोनों को प्लस कराएं, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। इसमें भी 30 लिखा हुआ है। बेटा 30 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि 30 ऊपर गिवन नहीं है। अगर आप देखो तो आपके पास अगर ज़रा नज़र आ जाए आपको तो आपको यहाँ नज़र आएगा 2 की वैल्यू गिवन है, 3 की वैल्यू गिवन है और 5 की वैल्यू गिवन है। 30 की वैल्यू गिवन है। 13 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल के आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार देखा है, ये आपका 10 ईयर में आ रहा होता है। तो आपके पास कितने नंबर आ गए 2 3 5। और आप अगर गौर करेंगे तो आपको तीनों की वैल्यू गिवन है, 2 की भी, 3 की भी और 5 की भी। इसका मतलब है आपका एलसीएम में ये तीनों नंबर आपको लिखना पड़ेंगे। तो आपने क्या लिखा जी, आपने लिख दिया log 10 फैक्टर क्या बन गए 2 3 और 5, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा क्या होता है 30। तो आपने सबके साथ क्या लगाना है log लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, log लगाएं और प्लस का साइन लगा दें, यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। log 2 प्लस log 3, पहले दो नंबर आ रहे थे, थोड़ी सी मैंने log लगाया नहीं था, मुनासिब नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने log इसलिए लगा दिया क्योंकि 3 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ 2 3 और 5 है। अब 2 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 की वैल्यू log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू क्या है, log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इन तीनों को प्लस करा लो। प्लस कराने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस करवाएं, ज़रा कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर में करवा लीजिएगा, हम भी कर लेते हैं। और तीनों का आंसर आ रहा है 1.4771 log 30 का। आप देख लें कैलकुलेटर से करके 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस और 0.6990। तो बेटा करके देखो तीनों को प्लस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771, जो हमारा आंसर ये है 1.4771। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जैसे आप सब जानते हो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सही है, एलसीएम निकाल लेना। अब सबके साथ क्या लगाना है log, सबके साथ log लगा लेना क्योंकि 3 नंबर हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर रही हूँ। अब ये 3 2 है प्लस में। अब तीनों की जो है ना वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। 2 की वैल्यू क्या गिवन है 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010। अब तीनों को प्लस कराते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें प्लस कराते हैं और प्लस कराने के बाद आंसर आपके पास आ रहा है 0.9030। बेटा कैलकुलेटर से मदद ले लेना, ठीक है, आपका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा 9 है। 9 को भी आपने ऊपर देखना है, चेक करना है। 9 की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब है हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 3 3 ज़ा 9, ठीक है। वही आप log 10 लगाएंगे, 3 है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में, फिर दोबारा कितना आ गया log 3 है, दोनों 3
लिख दिया और प्लस का साइन लगा दिया, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ऊपर गिवन है बिल्कुल 0.4771 प्लस इसकी वैल्यू भी वही है 0.4771 को प्लस कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर आपका आएगा, दोनों को प्लस करते हैं 0.9542 0.9542 बेटा ये है आपका आंसर। कैलकुलेट कर लेना, दोनों को प्लस करा के देखना और आंसर यही आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। अब 125 आ गया बेटा, इसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। आपका इसका एलसीएम मैं बता देती हूँ। इसका एलसीएम होता है log 10 लिखा, 5 5 25 एंड 25 5 कितना होता है 125। सबके साथ क्या लगाना है, सबके साथ लगाना है प्लस का साइन। अब log 5 ऊपर गिवन है, आपने उसकी वैल्यू को प्लस कराना है, कुछ नहीं करना है। 3 बार log 5 की वैल्यू लिखनी है 0.6990 प्लस 0.6990 प्लस 0.6990। इनको कैलकुलेट करके प्लस कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो कैलकुलेशन करते हैं 2.0970 बेटा, ये इन तीनों को प्लस कराते हैं तो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 रह गए। अब ये 2 जो है वो जल्दी से करवा के आपकी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा log 10 √5, यानी कि आपका स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ गया। इसको देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मिस ये क्या हो गया है। तो पहले तो आपने देखना है ये अंडर रूट को सॉल्व करना है। अंडर रूट की वैल्यू आप सब जानते हैं, अगर आपके टीचर ने पहले कराया तो बता देती हूँ। अंडर रूट मतलब होता है 1/2। इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जब कभी भी इसको हटाएंगे ना तो 1/2 लगा देंगे। तो हमने क्या करा, 5 इसको हटाया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, पावर 1/2। अब आप जानते हो हमने इससे पहले जो आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें हमने बताया था जो पावर होती है ना लॉग से पहले आ जाती है। तो हमने पावर को क्या है लॉग से पहले कर दिया, लॉग लगाया और आपने लगा दिया यहाँ पर 5 करा था, 5 लिखा और 1/2 यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये इसकी पावर थी। सही है। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसकी पावर जो है ना ये log 5 आपके जगह आपने लिख देना है 1/2। 5 की जगह आपने क्या लिखना है, आपने 5 की जगह लिखना है ये नंबर 0.6990। 5 की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 5 की जगह पे यहाँ लिख दिया। अब ये 2 जो है ना अपाउंड में ये इसको क्या कराएगा, कैंसिलेशन कराएगा। तो आप इसको कैंसिलेशन करवा दें तो आपके पास ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर इससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नीचे डिवाइड लिखा हुआ है ना, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने करा 0.6990 डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ गया 0.3495। देख लो डिवाइडेड बाय 2 कराया तो 0.3495 आया, ये आपका आंसर है। तो आंसर में यहाँ लिखती हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ हम लिख देते हैं 0.3495। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और अब आखिरी क्वेश्चन है बेटा अंडर रूट में, और ये नंबर जो है रेडिकल में नहीं, इसका नंबर ये नंबर 4 जो है ना ये अलग है और 3 जो है वो अलग है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपने इसके साथ भी लॉग लगाना है और आपने इस अंडर रूट 3 के साथ भी क्या लगाना है, लॉग लगाना है। अब साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई का तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और इस अंडर रूट के साथ भी क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। आपने दोनों के साथ लॉग लगा दिया। ये वाला 4 तो है बेटा, इसका तो निकलेगा एलसीएम क्योंकि ऊपर 4 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो 4 का हमने निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, 2 2 4। ठीक है। अब यहाँ पर था 1/2, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, ये इस तरीके से हो गया होगा, देखो ऐसे ये हो गया होगा 3 और 1/2 हो गया होगा। 1/2 पावर है तो पावर क्या होती है, हमेशा लॉग से पहले आती है। और अंडर रूट 3 था, पावर बाहर आ गई, क्या बचा 3 यहाँ पर लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखो 2 की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आपने लिख दिया 2। अच्छा लॉग भी लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, लॉग लिखेंगे 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में। log 10 2 लिखेंगे प्लस
1/2 एंड 3 की वैल्यू जो थी आपके पास गिवन है ऊपर, आपने 3 की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है 0.4771। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो जाएगा और इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 2 वैल्यू पुट करते हैं, क्या है हमारे पास log 10 बाहर आ गया, तो हमारे पास log की वैल्यू क्या आ गई 0.3010 प्लस 0.3010। अब यहाँ का भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैंसिलेशन कराते हैं। तो कैंसिलेशन करने के लिए हमें डिवाइड का रूल भी अपनाते हैं। तो हमारे पास है 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.23855। आपने ये लिख दिया। अब आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस कराना है और फिर आखिर में इसको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास प्लस करवाएं, देखिएगा क्या आता है। इन दोनों को प्लस कराने के बाद आंसर आता है 0.6020। ज़ीरो भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे कैलकुलेशन करी है तो इसमें आ जाता है। अगर नहीं भी लगाए तो कोई बात नहीं। 0.602 ज़ीरो भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस करा लें बेटा, ये आपका आंसर है। आखिर में प्लस करवा के देखते हैं क्या आता है। दोनों को प्लस कराया तो 0.8405 आपका आंसर आ रहा है और ये है आपका आंसर। क्लास, उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपकी अगली एक्सरसाइज जल्द ही करवाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।